हो गया सो हो गया। अभी जो हम क्लास में बताएंगे आपको, ये 3 बात समझ लीजिए, 3.2 आपका खत्म हो जाएगा। और कसम से कहते हैं ये वीडियो बहुत मतलब खतरनाक बनेगा। और आप लोग को क्लास यहाँ ऑफलाइन बता रहे हैं, ये मतलब आज तक हम भी नहीं समझे थे क्लास 10th में, जिस तरह से अभी आपको समझाएंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान है। पहली बात तो आपको समांतर समझना होगा, प्रतिच्छेदी, फिर संपाती। तो ध्यान से तो समझिएगा ना। अगर ये मतलब कहते हैं जो भी बच्चा ये वीडियो देख लेगा कंप्लीट, तो हम कहते हैं कि उनका 3.2 में एक भी क्वेश्चन उसको ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। और वो भी आंख बंद करके, मतलब क्या, बिना क्वेश्चन देख लेगा, क्वेश्चन देख अनुभव करके वो बता देगा संपाती है, प्रतिच्छेदी है, संगत है कि असंगत है। देखिए समांतर रेखाएं का मतलब होगा उसमें किरण क्या होगा, एक दूसरे के समांतर आ जाएगा। ठीक है, हम ग्राफ में बताए हैं पिछले वीडियो में कि जब समांतर आ जाता है तो उसका आंसर कुछ नहीं होता है, इसका हल क्या होगा, 0 होगा। इसका आंसर कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं, शून्य होता है। इसका आंसर कुछ नहीं। और जिसका आंसर कुछ होवे नहीं करेगा तो संगत होगा कि असंगत, असंगत होगा, क्योंकि ये अमान्य है, बात गलत है। जिसका उत्तर ही नहीं होगा उसको क्या करेगा, तो ये होगा असंगत। पहला बात आपको ये समझना है। हम ये कैसे समझा रहे हैं, सवाल कैसे आपको बनाना है, सवाल ये भी बताएंगे, बस यहाँ पे देखते रहिए, समझ रहे ना। सवाल कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे। तो पहला समझ गए कि समांतर मतलब होता है जब एक दूसरे की किरण, जैसे ग्राफ बनाइएगा ना, ग्राफ, और जब किरण समांतर आ जाएगा, मान लीजिए 2 ग्राफ बनता है, और 2 किरण जब एक दूसरे के समांतर आ गया तो उसको क्या कह देंगे, समांतर है। समांतर रहेगा तो हल उसका 0 होगा, आंसर 0। और संगत की असंगत तो हो जाएगा असंगत। अब आइए दूसरा सवाल पे, क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटेगा। जैसे एक यहाँ से रेखा एक इधर से जाकर काट देगा यहाँ पर, तक क्या वो बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है ना, तो उसका आंसर हो जाएगा एक हल, इसका एक हल होगा। हल इसका कितना होगा, एक हल होगा। और जिसका एक वो 2 3 कितना हल होगा वो हो जाएगा संगत। ये क्या हो जाएगा, संगत। आपको कैसे पकड़ना हम वो समझाएंगे अभी, बस छोटा वीडियो है लेकिन सब कुछ बता देंगे। संपाती मतलब देखिए क्या होता है, संपाती मतलब होता है कि एगो रेखा जाएगा, मान लीजिए ई रेखा गया ग्राफ में, और इसी पर दूसरा रेखा भी चल जाएगा तो क्या कहलाएगा, संपाती। मान लीजिए इसी पर एगो और रेखा ऐसे चल गया, एगो गेवे किया, एगो और रेखा चल जाएगा, तो एक ही रेखा पर एगो और रेखा जाएगा तो सौंसे काट रहा है, तो इसका आंसर होगा अनंत। होगा कि नहीं होगा, बोलो। एक ही रेखा उसी पर जा रहा है, तो उसी पर, जैसे इसी पर ईगो था, इसी पर फिर चढ़ के वो निकल गया, तो इसका हल हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत मतलब कत्ते ना, ठीक है। कभी दोनों हो जाएगा संगत। याद रखिएगा हमारी बात को, जिसका हल होगा, आंसर होगा, वो मान हो जाएगा संगत। जिसका आंसर ही नहीं होगा, हल होगा ही नहीं, वो होगा असंगत। पकड़ना कैसे, उस बात को समझिए। मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने 2 समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, 2x + 4x = 6, 3x + 5x = 6। अब ये दिया हुआ है, कहेगा बताइए संगत है कि असंगत। तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले क्या करना है, इस बात को समझिए। देखिए आपको क्या करना है, एक बात हम कभी बताए थे आपको, द्विघात समीकरण। क्या बताए थे, कल भी बताए हैं, द्विघात समीकरण या बहुपद, बात बराबर, ठीक है। समीकरण में समीकरण देंगे, बहुपद में बहुपद देंगे, थोड़ा अंतर होता है। तो द्विघात समीकरण का जो रूप था वो होता है ax² + bx + c = 0। इसको याद रखना है, सब कुछ भूल जाएगा, उसको एकदम याद रखिएगा। कैसे कैसे याद रखना है, जैसे कैसे याद रखना है, जैसे आप रोज खाना याद रखते हैं ना कि खाना नहीं भूलते हैं, ऐसे इसको याद रखिएगा। कहते हैं ये पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है 1 नंबर में भी। द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो वे समीकरण जिसका घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। वे समीकरण जिसका घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं, तो आराम से कह देंगे, वे समीकरण जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। चतुष्घात समीकरण
वे समीकरण जिसका घात 4 हो उसे चतुष्घात समीकरण। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि ए बी सी 3 बात देखते हैं, इसमें आपको 3 बात पकड़ना है। तो 3 बात पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए बी और ये सी हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए नीचे भी है ए बी सी, तो एगो को मानेंगे A1 B1 C1, ठीक ना। आप देखिए एगो टीचर क्या था मालूम है, इस चीज को एगो टीचर समझा रहे थे फेसबुक पर या कुछ दिन पहले कहीं एक वीडियो देखे थे, कुदक कुदक के डांस कर करके यही समझा रहे थे। अब विद्यार्थी से समझा नहीं होगा, कुदक कुदक कर इसे करेगा वैसे करेगा। आप समझिए ध्यान से, देख रहे थे वही याद आ रहा है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? A2 B2 आई हो गया C2। अब सबका मान देखिए लिख लेंगे, x नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा x ये सब नहीं लेंगे, ये हम नहीं लेते हैं, हम लिए हैं कौन? जो इसको मतलब चर है, चर सब है लेकिन अचर ए बी सी को यहाँ अचर रखा गया है, मान उसका 2 3 5 कुछ रख सकते हैं जो अचर संख्या होगा। तो हमको केवल अचर लेना है। चर अचर का मतलब हम बताए थे कि चर का मतलब ABCD में जितना अक्षर है सब हो गया चर, आज जितना गिनती की संख्या वो हो गया अचर। तो हमको सब लेना है अचर। तो अचर लीजिए, A1 बराबर कितना यहाँ पे 2, B1 बराबर कितना 4 और C1 बराबर 6। फिर लीजिए A2 बराबर 3, B2 बराबर यहाँ लीजिए 5 और C2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, यही बात ना। अब देखिए अब जो कहानी होगा वही कहानी आपको याद रखना होगा। देखिए अब क्या होगा, जब आपको A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2, एक बात देखिएगा बराबर क्या होता है C1 बट्टे C2। जब जब बराबर नहीं होगा, जब बराबर नहीं होगा यानी क्या होगा, ये यहाँ पे बराबर नहीं होगा, उधर जाने दीजिए हवा बिहार कहाँ गया उससे हमको मतलब नहीं है। पहले जब देख लेंगे बराबर नहीं हुआ है यानी ये दोनों बट्टा का मान देंगे ना, देखिए ऐसा का मान देखिए, मान बैठाते हैं हम लोग। A1 कितना है 2 बट्टा A2 कितना 3 बराबर, B1 कितना 4, B2 कितना 5। देखिए ये दोनों बराबर हुआ नहीं। पहले जब बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब प्रतिच्छेदी बनेगा। पहले जब बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी बनेगा। अगर पहला बराबर मिल जाएगा तो फिर अगला देखेंगे, ठीक। मतलब जब समांतर होगा, समांतर तो A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 होगा, ये दोनों बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा C1 बट्टे C2, ये बराबर नहीं होगा, ठीक बात। प्रतिच्छेदी में क्या होगा कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टे B2, यही कंडीशन। दूसरा C बराबर हो चाहे उससे हमको मतलब नहीं है। पहले जब देखेंगे बराबर नहीं हुआ है तो कह देंगे ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है तो हल इसका 1 होगा, 1 होगा तो संगत मान हो जाएगा, ठीक है। संपाती में सब बराबर रहेगा, A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए प्रतिच्छेदी का हल होता है 1, तो कहेंगे पहला वाला बराबर 1 वाला, पहला स्थानीय बराबर नहीं होना चाहिए, पहला वाला का हल कितना होगा 1, तो प्रतिच्छेदी होने के लिए पहला वाला ही बराबर नहीं होगा। संपाती वाला याद रखेंगे सब बराबर होता है इसलिए इसका आंसर बहुत होता है, सब बराबर इसलिए इसका आंसर बहुत होता है। जैसे A1 बटे 2 सब बराबर तो इसका आंसर बहुत होगा, बहुत मतलब संगत। यहाँ पर देखेंगे कि सब बराबर लास्ट वाला बराबर नहीं होता है इसलिए इसका आंसर संगत नहीं, असंगत होता है, इसका आंसर 0 आएगा। मतलब फिर से समझिए, 8 मिनट बड़े वीडियो। मतलब हो गया कि जब पहला बराबर हो जाएगा तो कह देंगे उसका हल 1 होगा और वो प्रतिच्छेदी होगा। जब दूसरा बराबर मतलब दूसरा बराबर नहीं रहेगा और पहला बराबर रहेगा, मतलब कंडीशन ये आ जाएगा, ये कंडीशन। जब पहला बराबर होगा तो कह देंगे प्रतिच्छेदी, जब दूसरा भी बराबर नहीं होगा तो वो हो जाएगा समांतर। मतलब पहला देखिए बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है, ये हो गया समांतर। संपाती मतलब सब बराबर। इस तरह से आपका चैप्टर फिनिश हो गया, सारा के सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। आते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आप लिख सकते हैं इसको, और अगले वीडियो में हम 3.2 को खत्म ही कर देंगे बिल्कुल। और आप संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है, संगत है, असंगत है, सुनिए चैप्टर बनाइए, बन जाएगा सब पूरा।